सर, मेरा नाम है अमन सिंह और हम लोग कर रहे हैं आज करंट अफेयर्स का एक टॉपिक, जिसमें हम लोग ने देखा कि न्यूज़ में एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे चर्चा हो रही है, जिसमें लिखा है, आप देख सकते हो, गवर्नमेंट रिलीजेस फर्स्ट एवर मंथली अनएम्प्लॉयमेंट डेटा। अब ये मंथली अनएम्प्लॉयमेंट डेटा क्या है, उससे पहले मैं ज़रा पेन का जो थिकनेस है वो थोड़ा सा इसको रिड्यूस कर लेता हूँ। ये जो मंथली अनएम्प्लॉयमेंट डेटा है ये क्या है, किस तरीके से इसमें डेटा रिलीज़ होता है, कैसे इसमें बात होती है, इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे चैनल के जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो आइए बात करते हैं। आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट ने पहली बार मंथली अनएम्प्लॉयमेंट जो डेटा है उसको रिलीज़ किया है। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट डेटा क्या है, कब कब रिलीज़ हुआ है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले। तो देख सकते हो आप कि हिंदू के एक कटिंग में ये चीज़ हमको देखने के लिए मिली थी कि फर्स्ट एवर मंथली जॉब डेटा शोज़ इंडियाज़ अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ 5.1%। अब ये किस तरीके से 5.1% आया है, अप्रैल का है ये है और ये मंथली है, ये आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। क्योंकि इससे पहले क्या होता था ना कि जो भी चीज़ें थी वो इतनी रेगुलर नहीं अपलोड की जाती थी। राइट, जैसे आपको कोई भी डेटा दिया जाता था तो वो इतना रेगुलर नहीं दिया जाता था, जैसे मंथली आपको नहीं दिया जाता था, वो कभी कभी जब जब भी मन आता था वो रिलीज़ किया जाता था। राइट, तो इस चीज़ से हम लोग को इजाज़त मिला है, अब हमें मंथली मिला है। तो और इसमें काफ़ी कंट्रीज़ थी जो इसको मंथली देती थी, इस डेटा को मंथली पब्लिश करती थी, बट इंडिया इसमें से नहीं था। इंडिया ने इस बार से ये चीज़ें शुरू की हैं। तो आइए पढ़ते हैं इसके बारे में और देखते हैं हुआ क्या है। हुआ कुछ ऐसा है कि देखिए, आप लिखा है इसमें, इंडिया हैज़ फॉर द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार ऐसा हुआ है, फर्स्ट टाइम रिलीव्ड मंथली अनएम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स। इसमें पहली बार इसमें इंडिया ने मंथली अनएम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स जो है उसको रिलीज़ किया है। और ये एक ग्लोबल जो प्रैक्टिस है ना, उसमें एक एफर्ट डाला है इंडिया ने, रियल टाइम डेटा को इसने इन्फॉर्म किया है इकोनॉमिक डिसीजन में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसका अगर हम कॉन्टेक्स्ट देखें तो ये किसके द्वारा कंडक्ट किया गया है, तो ये कंडक्ट हुआ है मॉस्पी के द्वारा, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। जो ये जो हमारा मॉस्पी है इसने इसको पब्लिश किया है, कंडक्ट किया है, और इसके PLFS मतलब पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के द्वारा इसका फ्रेमवर्क ये हुआ है, इसके अंडर इसका हुआ है। तो ये अभी जो डेटा आया है ये अप्रैल के लिए आया है, अप्रैल के जो टाइम था उसके लिए आया है। और ये जो है ना, पहले ये किस तरीके से आता था, पहले एनुअली या क्वार्टरली आता था, लेकिन अब जो है वो मंथली बेसिस पे इसको देखा गया है, मंथली बेसिस पे इसकी चर्चा होना शुरू हुई है। तो ये बहुत ही अच्छा है, ये कहीं ना कहीं एक ग्रेटर ग्रैनुअलिटी के लिए, टारगेट पॉलिसी के लिए ये काफ़ी अच्छी चीज़ देखने के लिए हमें मिले। क्योंकि ये देखिए क्या होगा ना कि थोड़ा एक्यूरेट मिलेगा, ये एक्यूरेट डेटा रहेगा, तो इस तरीके से हमें देखने के लिए मिल गया। अगर हम बात करते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट, तो पहले आप जान लो कि यार अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता क्या है। अब ऐसे सोच लो कि जैसे 140 करोड़ की हमारी जनता है, राइट, पॉपुलेशन हमारी 140 करोड़ की है। तो अब अगर 140 करोड़ में ऐसा तो है नहीं ना कि सभी लोग काम कर रहे होंगे या सभी लोग काम करने के लायक होंगे। इसमें से 140 करोड़ में मान लीजिए कि कोई 8 साल का या 2 साल का बच्चा है, जो 2 साल का बच्चा है वो तो काम नहीं करेगा ना, तो इसमें लेकिन वो एडेड तो है, इसमें वो आपका 140 करोड़ में गिना तो जा रहा है। तो इस हिसाब से कैलकुलेट नहीं होता। जो कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है ना, कि जो भी लेबर फोर्स एक्टिवली सीकिंग है जॉब के लिए, मतलब वो एकदम एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं कि भाई मुझे जॉब चाहिए और उनको जॉब नहीं मिल रही, तब हम लोग मानेंगे। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 140 करोड़ में से अगर मान लीजिए 100 करोड़ ऐसे हैं, 100 करोड़ पीपल ऐसे हैं जो कि एक्टिवली देख रहे हैं जॉब के लिए, राइट, इसमें से 90 करोड़ को तो मान लीजिए जॉब मिल गई। जो 10 करोड़ है, जो 10 करोड़ इसमें से बचे हैं, उनको अगर मान लीजिए वो एक्टिव हैं कि भाई मुझे जॉब चाहिए लेकिन वो जॉब नहीं मिल रही, तो ये जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 10% का। तो इस हिसाब से हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट को देखते हैं। तो अगर हम देखा जाए तो ना, नेशनल एवरेज निकला है 5.1% का। और अगर हम बात करते हैं अर्बन की, तो अर्बन में यार 6.5% निकला है, रूरल में 4.5%। तो ये जो डेटा है ये काफ़ी कुछ बयां कर रहा है, काफ़ी कुछ दिखा रहा है कि भाई अर्बन में जो चीज़ें हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो थोड़ा हाई है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की अगर मैं बात करूं तो ये जो होता है ना, ये होता है परसेंटेज ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन, मतलब 15 साल से ऊपर के जो होंगे वो एम्प्लॉयड हैं या
चाह रहे हैं कि उनको एम्प्लॉयमेंट मिले। तो ये अगर हम बात करें तो ये 55.6% के पास चला जाता है। और अर्बन की अगर मैं बात करता हूँ तो अर्बन में ये 50.7 और 58% रूरल में ये दिखता है। और अगर वर्क पॉपुलेशन रेशियो तो ये भी एक दूसरा रूप ही है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का। इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो 52.8% हो जाता है ये नेशनल एवरेज। और अर्बन की बात करता हूँ तो 47.4% एंड रूरल की अगर मैं बात करूँ तो 55.4% के साथ हमें इसको देखने के लिए मिल जाता है। तो ये जो यूथ पॉपुलेशन होता है ना, यूथ पॉपुलेशन आपका 15 से लेके 29 के बीच की जो एज है, इसमें नेशनल एवरेज है जो आपका वो है आपका 13.8%। और अगर मैं बात करता हूँ आपके अर्बन की तो अर्बन में 17.2 और रूरल में 12.3%। तो ये सारी चीज़ें हमें डेटा के तहत देखने के लिए मिल गई। अगर जेंडर वाइज मैं ब्रेक डाउन करूँ तो मेल का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 5.2% है, 5.2% है। और फीमेल का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो है 5%। तो इसमें आप देखिए कहीं ना कहीं इसमें ये भी इन्वॉल्व होगा कि जो पार्टिसिपेशन रेट होता है ये भी एक मायने रखेगा, क्योंकि मेल पार्टिसिपेशन आपको कहीं ना कहीं देखने के लिए थोड़ा ज़्यादा मिलता है। इस वजह से आपको इसका अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी जो होगा वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, राइट। तो अब इसके बाद में अगर बात करूँ मैं एनालिसिस की बात करूँ तो ये ओवरऑल जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ये मॉडरेटली हाई है। ये कहीं ना कहीं हमें देखने के लिए मिल सकता है ये थोड़ा सा हाई है। और ये जो CMIE एस्टिमेट्स है ना रीसेंट, ये इससे कंसिस्टेंट है, राइट। अगर रूरल वर्सेस मैं अर्बन की बात करूं तो अर्बन एरिया में 6.5% हाइयर हमें देखने के लिए मिला है। किस वजह से? क्योंकि जो डिपेंडेंस ऑन फॉर्मल जॉब है ना वो थोड़ी ज़्यादा हो गई है। IT मैन्युफैक्चरिंग की जो जॉब्स है वो थोड़ा ज़्यादा हो गई है। अगर स्लो रिकवरी की बात करूँ तो प्राइवेट सेक्टर्स की हायरिंग देख सकते हो आप। रूरल में तो भाई एग्रीकल्चर और मनरेगा स्कीम्स जो हैं उसमें भी ये जो अंडर एम्प्लॉयमेंट लेबर है वो काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिल सकता है। अंडर एम्प्लॉयमेंट वो होता है कि मान लीजिए मैंने PhD की डिग्री मेरे पास है लेकिन मुझे जॉब करनी पड़ रही है एक मिस्त्री की, या मैं मजदूरी कर रहा हूँ, तो दिस इज़ कॉल्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट। या मैंने PhD की है और आई एम जस्ट वर्किंग एज अ सेल्स, मैं किसी भी सेल्स का बंदा बन गया हूँ, राइट। तो कहीं ना कहीं इसको अंडर एम्प्लॉयमेंट भी आप कह सकते हो। तो इनफॉर्मल और सीजनल वर्क में भी हमें देखने के लिए मिल सकता है। अगर मैं बात करता हूँ जेंडर डायमेंशंस की तो वुमेन का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 5% है, जो कि लोअर है थोड़ा सा मेंस के। जो मैंने आपको पहले भी बताया कि इसका रीज़न कहीं ना कहीं एक वो भी पॉइंट बन सकता है कि इसमें देखिए यही मैंने कहा था कि लोअर फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। तो ये कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि भाई थोड़ा कम आपने पार्टिसिपेट करने की कोशिश की तो कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट जो होगा वो भी थोड़ा कम ही होगा। मैनी वुमेन एग्जिस्ट लेबर फोर्स ड्यू टू लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी, सेफ्टी एंड डोमेस्टिक बर्डन्स। डेफिनेटली जब डोमेस्टिक बर्डन्स रहता है, सेफ्टी का भी इशू रहता है। और फिर उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़, जैसे मैंने बताया था कि मेल्स गेट पेड हायर देन फीमेल्स फॉर द सेम जॉब, कि जो मेल्स होती हैं उनको ज़्यादा सैलरी मिलती है किसी भी एक जॉब के लिए वुमेन से, सेम जॉब अगर वो वुमेन कर रही है। तो यूथ की अगर मैं बात करता हूँ तो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस में 13.8 जो है वो एवरेज है, स्पेशली 17.2 इन अर्बन यूथ्स। तो ये सारी चीज़ें आपको देख सकते हैं, जैसे स्किल मिसमैच हो गया, एजुकेशन इन्फ्लेशन हो गया, स्लो जॉब क्रिएशन, हाई स्किल सेक्टर जो होते हैं, इन सब में हमें ये चीज़ें देखने के लिए मिल सकती हैं। अगर मैं सिग्निफिकेंस की बात करूं, अगर पॉलिसी मेकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करता हूं तो इसकी रियल टाइम मॉनिटरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि अभी आपको देखने के लिए मिल रहा है। मंथली जो होगा ना, मंथली इसका हम लोग अगर जो मॉनिटरिंग करेंगे तो हमें ज़्यादा पता लग पाएगा कि किस टाइप्स के हमको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए, कैसे हम लोग को इसको टैकल करना है। ये हमें अलाउ करेगा कि डिटेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट शॉक्स, ये हमें बिल्कुल बताएगा कि भाई एम्प्लॉयमेंट शॉक्स किस तरीके से आ रहे हैं। जेंडर एंड यूथ फोकस एनेबल्स बेटर ट्रैकिंग ऑफ जॉब क्रिएशंस एंड यंग ग्रेजुएट्स एंड वुमेन। तो ये सारी चीज़ें हमें इसमें से देखने के लिए मिल जाती हैं। अगर ग्लोबल में कंपैरिजन की बात करूँ तो US ने पहले ही ये करता था, UK भी करता था, जर्मनी भी करता था। अब इंडिया ने भी इसको ज्वाइन कर लिया है और अच्छी तरीके से अब हम लोग इसको करेंगे और मंथली इसमें हम सारी चीज़ों को देखेंगे। अगर हम बात करते हैं कंट्रीज़ वाइज तो हम देखते हैं US में 3.9% का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, इंडिया में वही चीज़ 5.1 का है। अगर मैं इससे चाइना से कंपेयर करता हूँ तो 5.2%, और साउथ अफ्रीका तो भाई एकदम आगे बढ़ गया है, जिसमें दिख रहा है कि हमें 32% का इसमें ये आपका जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। बट यहाँ पे एक कैच है कि साउथ अफ्रीका क्वार्टरली इसको मेजर करता है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी देखने वाली हो सकती हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ कि आगे हम लोग इसमें क्या चीज़ें देख सकते हैं, तो गवर्नमेंट का जो प्लान है ना
मंथली रिलीज़ करने का ये जो डेटा है ये मंथली ही होगा और स्टेट वाइज होगा, सेक्टोरल होगा, डेमोग्राफी के ब्रेकडाउन्स के थ्रू होगा। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं और इसका जो बेसिस होना चाहिए वो AI ड्रिवन भी होगा। उसके बाद टारगेट सब्सिडीज़ मिलेंगी, ये सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। और जाने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देने वाला हूँ, ये आप जानते हो हर बार की तरह मैं एक क्वेश्चन दूंगा, बट होप आपको ये जो प्रॉपर टॉपिक है ये समझ में आ गया होगा। जाने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस कैन अराइज फ्रॉम हाई यूथ अनएम्प्लॉयमेंट? कौन सा ऐसा है इसमें से जो हाई यूथ अनएम्प्लॉयमेंट से आ सकता है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, आपको कमेंट करना है, जल्दी से जल्दी अपना आंसर कमेंट करना है। होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, प्रॉपरली आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।